हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूटोरियल। और आज हम पढ़ेंगे एड्रेस बाइंडिंग के बारे में। मोस्टली ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है और मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान तरीके में समझाऊं। सबसे पहले व्हाट इज़ एड्रेस बाइंडिंग? एड्रेस बाइंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर एड्रेस स्पेस। जब भी हम एक प्रोसेस को एक एड्रेस स्पेस से जब दूसरी एड्रेस स्पेस में लेकर जाते हैं तो हमें उसके एड्रेसेस को मैप करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं एड्रेस बाइंडिंग। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेट्स सपोज C++ में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, यही सब कुछ होता है। और वो प्रोग्राम जब हम सेव करते हैं तो हार्ड ड्राइव में सेव होता है। और जब वहाँ उस प्रोग्राम के जो एड्रेसेस होते हैं ना, उसके जो सिंबल्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, उनके जो एड्रेसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक एड्रेसेस। उस जगह पर उनके जो एड्रेसेस होते हैं उनको सिंबॉलिक एड्रेसेस कहते हैं। और जब भी हमने किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है, ये हम जानते हैं कि सबसे पहले उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम होगा सिर्फ वही ही उसी को ही CPU एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर हमने अगर वो जो प्रोग्राम हमने जो C++ में लिखा है, हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसको पहले मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा और फिर वो CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब मेन मेमोरी में उसको लेकर आएंगे तो उसके जो एड्रेसेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। वहाँ जो उसके मेन मेमोरी में उस प्रोग्राम के एड्रेसेस होंगे, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, तो उन एड्रेसेस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसेस। ओके, देख लेते हैं सिंबॉलिक एड्रेसेस। The addresses used in a source code, the variable names, constants and instructions labels are the basic elements of the symbolic address space। हाँ, हमने ऊपर पढ़ लिया है कि जो हम हाई लेवल में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो और उसको हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं तो उस जगह पर जो उसके एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एड्रेसेस उसके सिंबॉलिक एड्रेसेस होते हैं। किनके? कॉन्स्टेंट्स के, वेरिएबल्स के और फंक्शंस वगैरह के, उनको सिंबॉलिक एड्रेस स्पेस कहते हैं। अब एब्सोल्यूट एड्रेस स्पेस, a fixed address in memory also called physical address। जो एड्रेस हमारा जब उसको मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं और वहाँ जो उसका एड्रेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसेस। एब्सोल्यूट एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस भी कहते हैं। एड्रेस बाइंडिंग हमारी 3 टाइप्स की होती है: कंपाइल टाइम बाइंडिंग, लोड टाइम बाइंडिंग एंड एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। ओके, हम देखते हैं कि किस स्टेज पर कौन सी बाइंडिंग होती है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और फिर उसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और हमने अब ये देखना है कि वो किस स्टेज पर जाकर उसकी बाइंडिंग होती है, सिंबॉलिक एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। जब हमने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में तो वो उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद लिंक कर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में और उसके बाद लोडर उसको लोड कर देता है मेन मेमोरी में। ठीक है, और ये हमने देखना है कि किस स्टेज पर कंपाइल टाइम पर, लोड टाइम पर या एग्जीक्यूशन टाइम पर, किस स्टेज पर हमारे जो सिंबॉलिक एड्रेसेस हैं वो मैप होते हैं फिजिकल एड्रेसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। इफ़ यू नो एट कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिजाइड इन मेमोरी देन एब्सोल्यूट एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड। मतलब अगर हमें कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोसेस वो मेमोरी में कहाँ रिजाइड करेगा, मतलब प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस हैं उनका मेमोरी में उनकी लोकेशन क्या होगी, उनके एड्रेसेस क्या होंगे, अगर कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाता है तो उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोग्राम है, उसका सोर्स कोड है और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन है जंप आई लोड की। और हमने इस अभी जो सोर्स कोड के एड्रेसेस हैं इसके इंस्ट्रक्शन के, ये सिंबॉलिक एड्रेसेस हैं। हमने इस प्रोसेस को कंपाइल किया तो कंपाइल टाइम पर ही उसने उसके एब्सोल्यूट एड्रेसेस, इस प्रोसेस के एब्सोल्यूट एड्रेसेस जनरेट कर दिए। एब्सोल्यूट एड्रेसेस मीन फिजिकल एड्रेसेस, कि ये मेमोरी में, रैम में ये इनके एड्रेसेस क्या होंगे, इस प्रोसेस के रैम एड्रेसेस
क्या होंगे, मतलब जंप इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रैम में क्या है 1424, लोड का 2224, कंपाइल टाइम पे भी पता चल गया हमें। सेकेंड वन इज लोड टाइम बाइंडिंग. If it is not known at compile time where the process will reside in memory, then the compiler must generate relocatable code. In this case, final binding is delayed until load time. इसमें क्या होता है कि जब हम अपना प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को रीलोकेटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद जब लोडर हमारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है तो ही लोड टाइम पर ही हमारा जो वर्चुअल वो जो सिंबॉलिक एड्रेस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारे फिजिकल एड्रेस में. ओके, और इट रेफरेंसेस एड्रेसेस रिलेटिव टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम. इफ स्टार्टिंग एड्रेसेस चेंजेस इन रैम देन द प्रोग्राम मस्ट बी रिलोडेड बट नॉट रिकम्पाइल्ड. इस लाइन का ये इधर से समझ आएगी सही से, हम एग्जांपल से समझते हैं लास्ट वाली 2 लाइंस का, मतलब लोड टाइम बाइंडिंग एग्जांपल देखते हैं अब हम. ये हमारा है प्रोसेस है, सोर्स कोड है हमारे प्रोग्राम का सोर्स कोड है, और उसके ये अभी सोर्स कोड का में क्या होते हैं, एड्रेसेस कौन से होते हैं, सिंबॉलिक एड्रेसेस होते हैं. ये हमारी इंस्ट्रक्शन है जंप की, लोड की इंस्ट्रक्शंस है. जब हमने अपने प्रोग्राम को सोर्स कोड को कंपाइल किया तो उसने कंपाइलर ने कौन से एड्रेसेस जनरेट कर दिए, रिलोकेटेबल एड्रेसेस, मतलब रिलेटिव एड्रेसेस जनरेट कर दिए 0 to 1200. इसका मतलब है कि हमारी इंस्ट्रक्शन हमारे जो प्रोसेस को एड्रेस के टोटल एड्रेसेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1200 तक, मतलब 0 to 1200 तक हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस यहाँ तक हैं. और जब हमारे ये प्रोग्राम ये जो रीलोकेटेबल एड्रेस को जब लोड किया जाता है, लोडर ने लोड किया मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, 1024 था स्टार्टिंग एड्रेस. और हमारे जो रीलोकेटेबल एड्रेसेस का रिलेटिव एड्रेसेस कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहे, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1200. अब हमने मेन मेमोरी में इसको मैप करना है तो 1024 है, तो 400 को 1024 में ऐड किया तो हमारा जंप के इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या हो गया, 1424. और अब हम यहाँ हमारे लोड का एड्रेस क्या है, लोड इंस्ट्रक्शन का 1200 है, तो यहाँ हमने मेन मेमोरी में करना है उसको किसके लिहाज से करना है, मेन मेमोरी के एड्रेस के लिहाज से. वो स्टार्ट हो रहा है 1024 में, 1024 में अब हमने किसको ऐड करना है, 1200 को. 1200 को 1024 में ऐड किया तो क्या बना, 222 ओके. तो ये अब हमारा ये वाले लोड टाइम पर ये वाले एब्सोल्यूट एड्रेसेस में चेंज हो गए हैं हमारे सिंबॉलिक एड्रेसेस. And third one is execution time binding. If the process can be moved during its execution from one memory segment to another memory segment, then binding must be delayed until runtime. इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं मेन मेमोरी में, तो अगर उसको आईओ की ज़रूरत पड़ती है तो वो जाता है हार्ड डिस्क में. हार्ड डिस्क में मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जब जाता है तो उधर से जब वापस रन होने के लिए आता है मेन मेमोरी में, तो वो उसी एड्रेस पे नहीं आता, उसको वही एड्रेस नहीं एलोकेट किया जाता जो इसका पहले था. वो जितनी बार भी मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में जाएगा और वापस मेन मेमोरी में आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हर बार उसको न्यू एड्रेस ही एलोकेट किया जाएगा. जो मेमोरी में जहाँ स्पेस होगी वहाँ से उसको एड्रेस वही एड्रेस उसको एलोकेट किया जाएगा. तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, और रन टाइम बाइंडिंग भी इसको कहते हैं. इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. रन टाइम बाइंडिंग को और एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग को डायनामिक रीएलोकेशन यूजिंग अ रीएलोकेशन रजिस्टर भी कहते हैं. इस रन टाइम बाइंडिंग में एक स्पेसिफिक किस्म का हार्डवेयर यूज़ होता है जिसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, और सारा ये काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही करता है. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर रीलोकेशन रजिस्टर होता है, और रीलोकेशन द वैल्यू इन द रीलोकेशन रजिस्टर इज एडिड टू एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय अ यूजर प्रोसेस एट टाइम इट्स सेंट टू मेमोरी. सीपीयू जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लेट्स सपोज सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 346, और रीएलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू लॉजिकल एड्रेस में ऐड कर दी जाएगी, और वो क्या फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा जो कि मेमोरी सीन करेगी. ये थी एड्रेस बाइंडिंग. आई होप
आपको ये समझ आ गया होगा।